जय हिंद जय भारत। मैं चंद्रमोहन सिंह, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, चित्तौड़ विंटर कॉलेज मुरादाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे अध्याय 12 भाग 2 के एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक चैप्टर पर। हमारी केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इनको पढ़ने के लिए बेटा सबसे पहले हमें देखना होता है कि इनके बीच में कॉमन क्या है, क्योंकि तीन टॉपिक हमारे पास है, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों में कुछ तो कॉमन होगा कि ये एक चैप्टर में रखे गए हैं। अगर मैं आपको इन तीनों की बात बताऊं तो इनमें एक आता है कार्बोनिल समूह, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के में भी उपस्थित होता है, कीटोन में भी उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी उपस्थित होता है। अगर हम बात करें इसकी एक कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। इनमें हमारे पास डबल बॉन्ड सी, मैंने इसकी पूरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पूरा कार्बोनिल समूह है। अगर ये उपस्थित होगा तो इसके दो भाग हमारे बनकर आएंगे, एक आएगा कीटोन, एक आएगा एल्डिहाइड। कीटोन में डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एल्डिहाइड में CHO। अब बात करते हैं बेटा एल्डिहाइड की। प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड इनमें कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से तथा दूसरी संयोजकता एल्किल समूह कैपिटल R से जुड़ी होती है। इसका सामान्य सूत्र RCHO होता है। इसको देखो एक्सप्लेन करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर ये आपके सामने है, RCH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें CO, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है? हमारा कार्बोनिल समूह कहलाएगा। जो हमारे पास कैपिटल R है ये क्या कहलाएगा? एल्किल समूह कहलाएगा। इसमें कार्बन की एक संयोजकता एल्किल समूह कैपिटल R से जुड़ी है, इसलिए इसे 1 डिग्री कार्बन का भी कह देते हैं, जिसे प्राथमिक कार्बन कहा जाता है। अगर हम बात करें बेटा कीटोन की, तो इसमें कार्बोनिल समूह की दो संयोजकताएं क्रम से दो एल्किल समूह से जुड़ी होती हैं, जिसमें कार्बन की दो कैपिटल R एल्किल समूह जुड़े होते हैं और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ होता है? ऑक्सीजन के, जिसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। इसमें कार्बन की देखो आप देख रहे हैं जैसे कैपिटल R दो संयोजकताएं एल्किल समूह से जुड़ी है, इसलिए इसे 2 डिग्री का कार्बन या द्वितीयक कार्बन भी कहा जाता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे, अगर इसके आगे बात करें हम कीटोन से आगे, तो इसका कार्बोनिल समूह जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में भी उपस्थित होता है, एल्डिहाइड में भी उपस्थित होता है, कीटोन में भी उपस्थित होता है। इसमें कार्बन की दो संयोजकताएं कैपिटल R से जुड़ी होती हैं, जिसे 2 डिग्री का कार्बन भी कहा जाता है। इसमें जो है कार्बोनिल समूह, अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो इसका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COOH होता है। प्यारे बच्चों, यह समूह कार्बोनिल समूह डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन व हाइड्रोक्सिल समूह सिंगल बॉन्ड OH से मिलकर बना होता है। ये दोनों समूह ही हमारे पास कार्बोक्सिलिक समूह का निर्माण करते हैं। अगर मैं इसकी पूरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारे पास C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH है, जिसको एक कार्बोनिल समूह, दूसरे को कहते हैं हाइड्रोक्सिल समूह कहा जाता है। दोनों समूह मिलकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें कार्बन की, तो इसकी एक संयोजकता कैपिटल R मतलब एल्किल समूह से जुड़ी होती है और इसीलिए इसे 1 डिग्री का कार्बन भी कह देते हैं। अब बात करते हैं हम एल्डिहाइड की। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड SCHO, जैसे एसिटल्डिहाइड CH3CHO और प्रोपेनॉल्डिहाइड। इस सीरीज में और भी काफी उदाहरण हो सकते हैं हमारे पास। एल्डिहाइड की अगर हम बात करें बनाने की विधि की, तो इसकी एक रिएक्शन हमारे पास एसिटिल क्लोराइड, जिसके द्वारा हम एसिटल्डिहाइड बना सकते हैं। इसमें बेटा BaSO4 जो है उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, जिससे हमारी रिएक्शन एसिटल्डिहाइड पर ही रुक जाए, आगे अल्कोहल तक ना जाए, और जिसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक विष कहा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। अगर इस रिएक्शन के नाम की बात करें तो बेटा इस रिएक्शन को हम कहते हैं रोजन-मुंड रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आती भी है हमारे पास। और इस अभिक्रिया से कभी भी कीटोन प्राप्त नहीं होता, इससे केवल क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आज इतनी बात करेंगे हम। उससे आगे अगर हम कीटोन के उदाहरण की बात करते हैं तो कीटोन में हमारे पास क्या होता है? एसीटोन, ब्यूटेनॉल और डाइएथिल कीटोन, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, उदाहरण हैं। इसके बनाने की अगर हम विधि की बात करें तो जब एसिटिलीन और जल वाष्प के मिश्रण को 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जिंक ऑक्साइड में प्रवाहित करते हैं तो कीटोन या एसीटोन प्राप्त होता है, जिसकी रिएक्शन आपके सामने है। ये एसिटिलीन आ गया हमारा बच्चों, ये H2O आ गया। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो एसीटोन बन जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इस रिएक्शन के बाद हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल पर। इसके भी कुछ उदाहरण आपके सामने हैं, जैसे फॉर्मिक अम्ल हो गया, HCOOH हो गया,
एसिटिक अम्ल हो गया CH3COOH हो गया, और उसके बाद प्रोपेनोइक अम्ल हो गया CH3CH2COOH।